नवासी सीट। और इस विषय पर अब आ रहे बिहार के रुझानों पर चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर जी बने हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राजेश जी, रुझान का अमूमन देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ परिवर्तित हो चुके हैं और ये बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है आप लोगों की जीत में। देखो, मेरे को भी बिहार जाने का मौका मिला। मैं करीब 20 से 30 दिन के करीब मैं बिहार में रहा चुनाव के दौरान। और जो लोगों का एक माहौल था, लोगों ने एक पहले से ही मन बना रखा था कि एनडीए सरकार को दोबारा से भारी बहुमत से लेकर आना है। और जो जंगल राज था, गुंडा राज था, उसको दोबारा नहीं आने दे रहा है। जो विकास वहां पर हुआ है, चाहे मैं बात करूं सड़कों की, चाहे मैं बात करूं हाईवेज की, चाहे मैं बात करूं एयरपोर्ट्स की, चाहे मैं बात करूं एम्स की, चाहे मैं बात करूं मेडिकल कॉलेजेस की। जिस तरह से विकास, गांव में बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, इस तरह का जो विकास वहां पर हुआ है, जो वो सब लोगों ने उसको ही वोट दी और विकास के नाम पर हमारी सरकार, एनडीए सरकार दोबारा जीत कर आई है। बिल्कुल, लेकिन राजेश जी, कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार में थोड़ा सा देरी से विकास जरूर पहुंच रहा है। इस बार क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? अगर एनडीए की सरकार बनती है, सत्ता में आप लोग आते हैं, तो क्या विकास में और ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी और तेजी से बढ़त देखने को मिलेगी? देखो, रोजगार की जो बात हमने हमारे मैनिफेस्टो में हमने कही कि भी युवाओं को रोजगार मिले, 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार हम इस 5 साल में हम देंगे। और अगर हम बात करें सड़कों की, जो और जो सड़कें वहाँ पर हाईवेज जो बनने हैं, मेट्रोज जो वहाँ पर आनी है, रेल की कनेक्टिविटी की बात में और कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो भी बात कही है, उनको सभी को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि आप बढ़त यहां पर बनाते नजर आ रहे हैं, एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो बदलती नजर आ रही हैं। हालांकि अपने अपोजिट पार्टी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बड़े वादे किए गए, हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन जनता ने शायद भरोसा नहीं जताया है अभी उन पर। था जो ये वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, ना पूरे कर सकते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं था। एक मुंगेरी लाल के सपने वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर जनता ने, युवाओं ने उनको पहचान लिया, उनकी बात को नकार दिया सरे से, और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताकर भेजा है। और ये जो जीत है, ये हमारी जीत, हमारे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, हमारे एनडीए के साथी नीतीश जी की जीत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर 2020 के मुकाबले में देखा जाए राजेश जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए के लिए। बहुत बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है, जीत के आंकड़ों में भी काफी फर्क देखने को मिल रहा है। तेजस्वी काफी अच्छा प्रदर्शन पिछले चुनावों में उन्होंने किया और इस चुनाव में काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर। इसमें हरियाणा के भी तमाम मंत्रियों का बहुत योगदान रहा, सीएम का बहुत योगदान रहा, आपका बहुत योगदान रहा है। मैंने पहले भी कहा, मुझे भी 20 से 30 दिन बिहार में रहने का मौका मिला। हमारे और मेरे मंत्री साथी भी वहाँ पर चुनाव प्रचार में गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई दौरे और कई सभाएं वहाँ पर की। और जो हमने माहौल देखा, जो जिस तरह से हमारे लोग यहाँ पर जो थे, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे मेरे अपने फरीदाबाद की बात करें, उन लोगों में भी उत्साह था। वो भी अपने लोगों को वहाँ पर कहने गए कि जिस तरह से हरियाणा में विकास हो रहा है, हरियाणा में जो काम हो रहे हैं, हरियाणा की सरकार जो काम कर रही है, उसी तरह से एनडीए की सरकार दोबारा से आएगी तो इसी तरह के काम और इस तरह के विकास जो हरियाणा में हो रहे हैं वो होंगे। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि आप खुद 30 दिन तक बिहार में रहे हैं, काफी करीब से आपने बिहार को देखा होगा, तो जरूर ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि अब किस तरह के बदलाव बिहार को जरूरत है। क्योंकि विकास वहां जरूर हो रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ वहां पर लाने की जरूरत है? अगर पर्सनल तौर पर अगर आप बताना चाहें तो क्या बदलाव की जरूरत आपको लगा बिहार में? ये भी कहा कि रोजगार की वहां पर बहुत जरूरत है। जिस तरह से जनता में एक युवाओं में एक दिक्कत आई है कि युवा वहां से पलायन कर गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो पहले सरकारें रहीं, उन्होंने जिस तरह से एक उद्योगपतियों को डराया, जो नए उद्योग या वहां पर मदर यूनिट्स या बड़े बड़े उद्योग नहीं आ पाए, उन उद्योगों को जी, दोबारा दिखाकर विश्वास दिखाकर उनको दोबारा से वहां पर स्थापित कर कर रोजगार युवाओं को मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। चलिए राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी बीच अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं रुझानों को लेकर, आपको सुनवाते हैं। पक्ष लोगे आप, एक सत्ता पक्ष का लोगे तो वो भी वोट चोरी है।